पीएम मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पूरा भारतीय समुदाय से बोले, मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। पीएम मोदी ने कहा, जब से यहां कदम रखा है तब से यहां अलग ही अपनापन है। कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपको हिंदुस्तान से आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। पीएम मोदी ने कहा, मैं यहां आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं। अरबी भाषा में प्रकाशित रामायण और महाभारत पुस्तक के प्रकाशक और अनुवादक से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री की भेंट की गई अरबी में लिखी गई महाभारत और रामायण की पुस्तक। और चलिए अब बात करते हैं रूस की। आज रूस के कजान शहर की कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। वहीं जर्मनी में क्रिसमस के बाजार में एक बड़ा हादसा हो गया। 10 सेकंड न्यूज में अब देखिए विदेश से जुड़ी खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ड्रोन से किया गया 9/11 जैसा हमला। रूस के आसमान में अचानक नजर आए कई ड्रोन। रूस के कजान शहर से कई रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। हवाई हमले के चलते फैली दहशत। रूसी मीडिया का दावा, कजान शहर पर किए गए थे 8 ड्रोन अटैक, जिसमें से 6 ड्रोन रिहायशी इमारतों से टकराए। हवाई हमले के बाद इलाके को किया गया सील। जांच में जुटी कई एजेंसियां। रूस के कजान में गन पाउडर प्लांट के पास हुआ जोरदार धमाका। यूक्रेन के ड्रोन के बाद अब इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई। धमाके का पूरा वीडियो कार में लगे कैमरे में कैद हुआ। यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले जारी। जेलेंस्की ने समर्थन देने वाले देशों को दिया धन्यवाद। कहा, रूस खेरसान क्षेत्र में तेज कर रहा कार्रवाई। बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव पर किया हमला। जर्मनी पर क्रिसमस बाजार में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। तेज रफ्तार कार ने भीड़ को बनाया निशाना। कार से कुचलकर 5 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैग्डेबर्ग में क्रिसमस बाजार पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। हादसे वाली जगह का किया दौरा, जहां बेकाबू कार ने भीड़ को बनाया था अपना निशाना। सऊदी अरब रहने वाला है कार चालक, पेशे से डॉक्टर, जर्मनी में करता था काम। मैग्डेबर्ग के स्थानीय लोगों ने जर्मनी के क्रिसमस बाजार में हुआ दिल दहला देने वाले हादसे से दुख जताया है। लोगों ने मोमबत्ती और फूल के जरिए मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थना की। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो चुका है, तो वहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। तो 10 सेकंड न्यूज में अब इसी से जुड़ी खबरें देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, बर्फ से ढकी घाटियां, पेड़ों पर भी जमी बर्फ। गुलमर्ग तंगबर्ग में जमकर हो रही है बर्फबारी। माइनस में चल रहा है तापमान। कश्मीर में ठंड और बर्फबारी से लुढ़का तापमान। नदी नालों में भी जमी बर्फ। नालों से नहीं आ रहा पानी। लोगों के लिए अलाव बना सहारा। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी माइनस में चल रहा है तापमान। बर्फ के साथ जमा पानी। डल झील में बर्फ की जमी मोटी परत। कोहरे के चलते धीमा पड़ा रेल यातायात। महाराष्ट्र में पुणे मुंबई रेलवे लाइन पर देरी से चल रही है ट्रेन। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। यात्रियों को ट्रेन का करना पड़ रहा है इंतजार। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण सुबह सुबह कम दिखी विजिबिलिटी। दिल्ली में आज के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट। क्रिसमस से पहले मौसम का लुत्फ उठाने नैनीताल पहुंच रहे हैं सैलानी। क्रिसमस के चलते जगह जगह हुई सजावट। न्यू ईयर से पहले बाजारों में लगी लोगों की भीड़। और आज है हादसों का शनिवार। पहाड़ों पर दरक रहे हैं तो कई शहरों में आग की घटनाओं ने अफरा तफरी मचा दी। अहमदाबाद में पार्सल में ब्लास्ट हो गया। ये सभी खबरें देखिए 10 सेकंड न्यूज में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भयंकर लैंडस्लाइड। धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर दरका पहाड़। पहाड़ी के अचानक दरकने से नेशनल हाईवे बंद। अचानक पहाड़ी दरकने से धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट के पास रास्ता पूरी तरह से हो गया था बंद। कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया रास्ता फिर से शुरू हुआ आवागमन। हादसे के कारण दोनों ओर फंस गए थे दर्जनों वाहन। पंजाब के मोहाली में 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में कम से कम 4 लोगों की दबे होने की खबर। बेसमेंट में खुदाई के कारण हुआ हादसा। लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है बचाव अभियान। शिमला के कृष्णानगर में बिल्डिंग में लगी भयंकर आग। लकड़ी से बनी थी बिल्डिंग। देखते ही देखते ढही इमारत। लाखों के नुकसान का अनुमान। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। राजस्थान के जोधपुर में बजरी माफिया के हौसले बुलंद। बजरी माफिया का पीछा करते समय ट्रक ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। हादसे में महिला एसआई सहित 2 घायल। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई। यूपी के शामली में शॉर्ट सर्किट से रोडवेज बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। देखते ही देखते आग हुई भयंकर, जलकर पूरी तरह से राख।
मध्य प्रदेश के देवास में एक मकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत, मृतकों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी आग। आसमान में काले धुएं के छाए गुबार। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कंपनी में मौजूद सभी लोग सुरक्षित। कल जयपुर में हुए एलपीजी गैस टैंकर हादसे का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के बाद आग की लपटों से खाक होती दिखी गाड़ियां, दौड़ते भागते नजर आए खौफजदा लोग। गुजरात के कोयले स्थित रिफाइनरी में लगी भीषण आग। दूर से ही आसमान में उठता दिखा काला धुआं। फायर फाइटर्स ने आग पर पूरी तरीके से काबू पाया। आग लगने का कारण पता लगाने में जुटी है जांच टीम। अहमदाबाद में पार्सल में हुआ धमाका। हादसे में पार्सल लेने और देने वाले दोनों घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शिमला के जुब्बल में लगी भयंकर आग। सेब के पेड़ में आग का तांडव। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। घास काटने वाली जगह अचानक लगी थी आग। संभल में जारी है बुलडोजर एक्शन। एएसआई टीम भी आज यूपी के संभल में रही मौजूद। कहां हुआ सर्वे, ये बताएंगे। साथ ही भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर रेड में क्या क्या बरामद हुआ, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। देखिए 10 सेकंड न्यूज। यूपी के संभल में आज भी जारी रहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सड़कों पर अवैध रूप से बने निर्माण पर चला बुलडोजर। कल एसपी सांसद बर्ग के घर के बाहर चला था अभियान। यूपी के संभल में प्राचीन बावड़ी और कुएं की खुदाई हुई शुरू। प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई की। जमीन के अंदर तहखाने समेत सुरंग होने का अनुमान। इलाके में पुलिस प्रशासन तैनात। एएसआई की टीम आज भी संभल में मौजूद। कल की मंदिर का टीम ने निरीक्षण किया। मंदिर के महंत के मुताबिक सर्वे टीम ने मंदिर और के बाहर कुएं का निरीक्षण किया। संभल के प्राचीन कल की मंदिर के पुजारी महंत शर्मा ने 1000 साल पुराने नक्शे को बताया हरि मंदिर का स्वरूप और कल की भगवान के जन्म का स्थान। कहा जहां आज मस्जिद है वहां कभी मंदिर था, इसलिए चल रहा है विवाद। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने 3 मंजिल को तोड़ने की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। मस्जिद तोड़ने के लिए मांगा समय, कोर्ट ने 15 मार्च तक का दिया वक्त। केरल के सबरीमाला मंदिर में अयप्पा दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। दूर दराज इलाकों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गुजरात में चल रहे रण उत्सव पर पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। देश भर की जनता से रण महोत्सव में शामिल होने की अपील की। कहा अविस्मरणीय अनुभव के लिए रण उत्सव का आनंद लें। लखनऊ के केजीएमयू में 120वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। माओवादियों के खिलाफ एनआईए का 5 राज्यों में छापा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और यूपी में 10 ठिकानों पर छापेमारी। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शन पर कार्रवाई। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। छापे में 40 किलो चांदी बरामद। सौरभ शर्मा ने घर के अंदर चांदी की ईंट जमीन में गाड़ रखी थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक की छापेमारी में 234 किलो चांदी बरामद। परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा पर 2 दिन की छापेमारी में अकूत संपत्ति बरामद। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 10 लाख की कीमत की 234 किलो चांदी मिली। 17 लाख ब्रांडेड घड़ियां, 15 लाख की लेडीज पर्स, 11 लाख हीरे की अंगूठी मिली। सौरभ शर्मा के करीबी की गाड़ी से कल 52 किलो मिला था सोना। गाड़ी से 10 करोड़ कैश भी बरामद हुए थे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। प्रारंभिक परीक्षा को कैंसिल करने की मांग पर अड़े छात्र। अभ्यर्थियों ने कहा जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक जारी रहेगा आंदोलन। यूपी के प्रयागराज में भक्तों की भीड़ उमड़ी। त्रिवेणी संगम पर आरती देखने के लिए पहुंचे लोग भक्तों ने लिया प्रयागराज की अद्भुत गंगा आरती का आनंद। मेरठ महोत्सव का शानदार आगाज होने के साथ आज जाने माने कवि कुमार विश्वास ने हास्य कवि सम्मेलन में 3 और विख्यात कवियों के साथ शिरकत की। अगले 5 दिन तक संगीत के जश्न में डूबेगी मेरठ सिटी। गुमशुदा मंदिरों की तलाश में निकल कानपुर प्रशासन। यूपी के कानपुर की सड़कों पर दलबल के साथ मंदिरों को खोजने में लगा प्रशासन। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में भी की गुमशुदा मंदिरों की तलाश। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन देश की राजधानी में क्यों बढ़ गया है सियासी तापमान? 10 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव के पहले केजरीवाल का एक और बड़ा दांव। अंबेडकर के सम्मान में स्कॉलरशिप का किया ऐलान। दलित छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का किया वादा। बीजेपी पर लगाया बाबा साहेब के अपमान का आरोप। दिल्ली की आप सरकार पर एलजीबीके सक्सेना ने लगाए गंभीर आरोप। कहा जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, लोगों को जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। ईडी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांगी थी अनुमति। ईडी को एलजी की अनुमति मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को हर हाल में मिलेगी सजा। आप नेता सुखबीर सिंह बीजेपी में शामिल, मुंडका से विधायक रह चुके हैं सुखबीर सिंह। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी ज्वाइन कराई। बीजेपी का दामन थामने के बाद सुखबीर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा, मैंने 5 साल पार्टी के सिपाही के तौर पर काम किया, लेकिन सपना अधूरा रहा। आपकी सरकार में दिल्ली देहात में रोड़ा तक नहीं लगा। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली में यूपी बिहार के वोट कटवाने चाहती है बीजेपी। पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ने का काम किया। बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ बांग्लादेशियों को बसाया। दिल्ली चुनाव में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मनीष सिसोदिया की पाठशाला। युवाओं को अपने साथ इंटर्नशिप करने का दे रहे मौका। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो भी युवा चाहे वो इन चुनाव में उनके साथ जुड़कर दिल्ली चुनाव से जुड़ी रणनीति को बारीकी से सीख सकते हैं। मनीष सिसोदिया के युवाओं को इंटर्नशिप ऑफर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, मैं युवाओं को कहूंगा, अगर सीखना चाहते हैं आपदा में अवसर और भ्रष्टाचार तो इनसे सीखें। आप नेता मनीष सिसोदिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम पर दिल्ली बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समझ लें कि आज का युवा उनसे राजनीतिक इंटर्नशिप नहीं, उनकी सरकार के 10 साल के भ्रष्टाचार पर जवाब चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने किया बल प्रयोग, पानी की बौछार से भीड़ को किया तितर-बितर। वाराणसी में बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लखनऊ में अंबेडकर के अपमान के आरोप में बीजेपी के खिलाफ एसपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। अमित शाह के बयान का जताया विरोध। मेरठ में अमित शाह के बयान के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। असम में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु की पुलिस हिरासत का जताया विरोध। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प। अंबेडकर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान तेज। 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को देंगे ज्ञापन। त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। कहा, नॉर्थ ईस्ट में तेजी से हो रहा विकास। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को नई पहचान दिलाई। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी विरोधी है कांग्रेस। संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश में लगाई थी इमरजेंसी। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में लगातार बढ़ रहा नेता विपक्ष राहुल गांधी का विरोध। पुतला फूंकने के बाद शुरू हुआ पोस्टर वार। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी होर्डिंग्स पर लिखा, नफरत की आंधी राहुल गांधी। सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी जाएंगे राहुल गांधी। सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से करेंगे मुलाकात। पुलिस कस्टडी में सोमनाथ की मौत का है दावा। देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर बड़ा खुलासा। 12 से 14 नवंबर के बीच काठमांडू से कांतिपुर में हुई थी मीटिंग में महाराष्ट्र के 4-5 लोगों के अलावा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक व्यक्ति भी मीटिंग में शामिल था। अर्बन नक्सलवाद के खुलासे पर बोले जितेंद्र आव्हाड। कहा, मीटिंग की खबर मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जांच क्यों नहीं कराई। ये सिर्फ राहुल गांधी को उनकी टीम को बदनाम करने का प्लान। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का हुआ अंतिम संस्कार। ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला ने दी मुखाग्नि। पिता के निधन के बाद दोनों भाई अजय चौटाला और अभय चौटाला सहित पूरा परिवार एक साथ नजर आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की घोषणा से साउथ फिल्म इंडस्ट्री को झटका। रेवंत रेड्डी की घोषणा, अब फिल्म उद्योग के लिए कोई विशेष लाभ या विशेष अधिकार की अनुमति नहीं देगी उनकी सरकार। 10 सेकंड न्यूज में अब देखिए अपराध से जुड़ी अहम खबरें। यूपी के हरदोई में मवेशी पकड़ने गए किशोरी से दुष्कर्म की वारदात। दुष्कर्म के बाद दी जान से मारने की धमकी। दरिंदगी के बारे में परिजनों को दी सूचना। पुलिस के पास पहुंचे परिजन। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पटना पुलिस को अपराधियों ने फिर दी चुनौती। कंकड़बाग इलाके में मौजूद अमूल दूध के बूथ पर चलाई गोली। गोली लगने से दुकान का शीशा चकनाचूर। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर। राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाकेबंदी के दौरान पैसेंजर बस से मिले 1.5 करोड़ के हीरे और 77,370 रुपए की नकदी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
बिहार के कटिहार में पकड़वा विवाह का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीपीएससी शिक्षक का अपहरण कर जबरन शादी कराई। दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पीड़ित शिक्षक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।